नमस्ते साथियों, आपके अपने चैनल आईएएस पीसीएस वारियर्स में स्वागत करते हैं। 17 बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके हम हर सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक, बुक्स, रिसोर्सेज का डिस्कशन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री नहीं मतलब हिस्ट्री का, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, करेंट अफेयर्स का 2 और साइंस का 3 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। इस क्रम में चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। इसमें आपको चैप्टर ही नहीं, एकदम इम्पॉर्टेंट एक एक टॉपिक में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। बस इतना ही नहीं कि क्या पढ़ना है, बस इतना भी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बिहार स्पेशल में लोग फालतू की चीज़ों पर फोकस करते हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बुक मोटी होती है, चाहे जो भी बुक हो गया, केवी सेनेनो हो गया, चाहे क्राउन हो गया, सारी बुकें मोटी होती है, तो उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है। उसका मुश्किल से आपको 20 या 30 पेज पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैं आपको, या 50 पेज मैक्सिमम मान के चलिए। तो मैं स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान परिदृश्य में रिजल्ट के लिए बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चंस आते हैं। जिस क्रम में अगर हिस्ट्री से देखा जाए तो सबका मैं वेटेज आपको बता दे रहा हूँ। इसमें रिसोर्सेज के बारे में भी जानेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो भी नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ, ग्रुप से जुड़ जाइएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस क्रम में देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। बिहार स्पेशल का सेक्शन देखिएगा तो बिहार स्पेशल यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लगभग 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल से, जिसमें कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर ऐड करिएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि बिहार स्पेशल में एंशियंट हिस्ट्री में जाइएगा, एंशियंट में तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मौर्य से, मगध से, तो कहीं ना कहीं मौर्य, मगध, बौद्ध, जैन का संबंध किससे है? बिहार से ही है। महाजनपद का ज़्यादातर बिहार से ही संबंध है, तो उसके क्वेश्चन लोग कैलकुलेट नहीं करते। अगर उसको कैलकुलेट करिएगा तो 27 से 30 प्रश्न वहीं से हो जाएंगे, ठीक है। मोटा मोटी ज्योग्राफी से 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल का। हिस्ट्री एकदम प्योर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11-12 एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ। तो कितने हो गए? लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ हो गए, एंशिएंट वगैरह सब, मतलब 25 से 27, 30 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल से। अगर सेंसस वगैरह इंक्लूड कर लीजिएगा तो 30 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सब इंक्लूड कर लीजिएगा तो लगभग 30 क्वेश्चन या फिर इससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ही कम समय में आप चाहिएगा तो बिहार स्पेशल पे 1 सप्ताह काम करिएगा, तो इसीलिए बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए कल मैंने बिहार स्पेशल का वीडियोस अपलोड नहीं किया था, क्योंकि हिस्ट्री कर दिया और मुझे लगा कि ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। 2 चैप्टर ऑलरेडी करवा दिया हूँ, तो बाकी भी मैं करवा दूंगा। और मैं पहले एक बात बता दूं कि जो लोग भी चैनल से जुड़े नहीं होंगे, इस पर आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ आ रहे हैं, बिहार स्पेशल से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब में डालूंगा। तो एक बार चैनल को विजिट करके एक बार चेक कर ले। अगर अच्छा लगे वीडियोज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मत करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार हिस्ट्री से सवाल पूछा जाता है, और बिहार हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, 11 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। एंशिएंट में आइएगा तो एंशिएंट में आपको जितने आपको देखे जाते हैं, बौद्ध, जैन, महाजनपद काल, मौर्य, मगध, सारे किसके हैं भाग? बिहार के ही भाग है। लेकिन हम नेशनल में इसको पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मिडेबल में भी आएगा तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? पाल हो गया आपको, उसके बाद से 1-2 और हो गए कि वहीं नालंदा क्या कहते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? राजधानी कहाँ था? एकदम सेलेक्टेड टॉपिक है, यानी कि फोकस बिंदु आपका केवल मॉडर्न हिस्ट्री होगा। बाकी इसके इतने कम टॉपिक्स है कि मैं बता दूंगा, आराम से कवर हो जाएगा। दूसरा, बिहार ज्योग्राफी से लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान प्रश्न रहते हैं। प्रकृति इनकी इजी होती है, आप बना सकते हैं, इजी टू मॉडरेट होती है। बिहार इकोनॉमी से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ से क्या पूछा जाता है आगे मैं डिस्कस करूँगा। सेंसस यानी जनगणना 2011 से भी सवाल पूछे जाएंगे, और मिसलेनियस में क्या पूछा जाएगा मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एक एक सेक्शन को देखते हैं। बिहार स्पेशल में सबसे पहले बिहार हिस्ट्री की बात करते हैं, इसमें से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अंत तक बने रहिएगा, इसमें बुक रिसोर्सेज भी बताऊँगा आपको लास्ट में कि किसको फॉलो करना है आपको। सबसे पहले बात करें अगर, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहीं से आपका जैन, बौद्ध, जनपद, महाजनपद और मगध ये कवर हो जाएगा, मौर्य कवर हो जाएगा। तो ये सब टॉपिक्स आपको अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए बता रहा हूँ क्या नहीं पढ़ना है। तो बिहार स्पेशल के संदर्भ में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी नेशनल हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ऐसे थोड़े कि बौद्ध, जैन बदल जाएगा बिहार में आके, तो यहाँ से आपको नेशनल हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। कर्नाट वंश पूछा जाता है कि कर्नाट वंश जो मिथिला में था, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? हरि सिंह के बारे में, या फिर कर्नाट नान्यदेव के बारे में पूछा जाता है, या फिर इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं बिहार का प्रचलित वंश था और यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं।
पाल वंश से सवाल पूछा जाता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन था। इन्होंने जमीन दान में दिया था बौद्ध मठ बनाने के लिए इंडोनेशिया के शासक को। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। इसके अलावा औदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, क्योंकि ये तो है आपका मेंस का भी टॉपिक है। पाल कला पूछा जाता है क्योंकि बिहार और बंगाल में क्या था, विस्तृत था इनका साम्राज्य। तो आपको फोकस स्पेशली कर्नाट और पाल पे करना, ये नेशनल हिस्ट्री में कवर हो जाएगा। ठीक है, बस 2 टॉपिक एकदम सेलेक्टेड बताऊंगा मैं आपको। अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको शेर शाह सूरी पे फोकस करना है मेडिवल हिस्ट्री में। एकदम टू दी पॉइंट शेर शाह सूरी को पढ़ लीजिएगा कि किस किस से उसकी लड़ाई हुई, कहाँ के पिताजी जमींदार थे, कहाँ का वो था, उसका मकबरा सासाराम में है। मतलब शेर शाह सूरी को आपको काफ़ी डीपली पढ़ना होगा नेशनल हिस्ट्री से और बिहार का मिला के। मैं बुक बताऊँगा वहाँ से या फिर मैं जो वीडियोज़ बताऊँगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बिहार में सूफी संत के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिहार में सैफुद्दीन मरेरी का जो था यहाँ पर मज़ार वगैरह भी है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार में सूफी संत भी पढ़ना पड़ेगा और बिहार में सिख धर्म पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिहार में सिखों के जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म बिहार के पटना में ही हुआ था, पटना सिटी में, पटना साहिब में। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से सवाल पूछा गया उनको कब बनाया गया, आपको गुरु कब बने, खालसा पंथ की स्थापना कब की, कब उनकी मृत्यु हो गई, जन्म कहाँ हुई, पिता माता का नाम क्या, यही सब आपको मेडिवल में देखिए एकदम सेलेक्टेड। वहाँ से 2 टॉपिक, यहाँ से 3 टॉपिक, टोटल 5 टॉपिक यहाँ से पढ़ना है। अगर आते हैं आगे मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11-12, और यहीं का सेक्शन थोड़ा सा ब्रॉड है। ब्रॉड क्या है, ये मैंने टॉपिक लिख दिया है इसलिए ज़्यादा लगेगा, 16-17 टॉपिक्स हो जाएंगे। चैप्टर लिखता तो 4 या 5 चैप्टर में सब खत्म हो जाता, लेकिन एक मैं सोचा कि टॉपिक आपको डिफाइन कर दूँ, वो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। ठीक है, बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एकदम डिटेल में इसको 3 टॉपिक ही पढ़ना है, इसमें 3 पॉइंट याद कर लेना है। मैं चाहता तो अभी आपको याद करवा देता। वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी, उसके बाद से आपको पुर्तगीज़ का स्थापना हुआ था, डेन्स का। ये 2-3 का देख लेना है कि कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के जो अधिवेशन हुए थे बिहार में, जैसे गया हो गया, उसके बाद से रामगढ़ झारखंड, उस समय बिहार भी हुआ करता था, और पटना बांकीपुर में। तो इसका अध्यक्षता और कब हुआ था और कौन कहाँ पर हुआ था। प्रमुख जनजातीय विद्रोह, ऑलरेडी मैं जनजातीय विद्रोह जो करा चुका हूँ उसी से आपका हो जाएगा। किसान आंदोलन भी ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और किसान आंदोलन में अंबारी और प्रांतीय किसान सभा और सदानंद सरस्वती को स्पेशल फोकस करना है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के समय दरभंगा महाराज के खिलाफ में जो आंदोलन हुआ था उसको भी आपको देखना, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ कब स्थापना हुई, इसके जितने मेंबर थे, चाहे आपके गंगा शरण सिंह हो गया, फूलन प्रसाद वर्मा हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, सारे मेंबर्स को आपको, राम लोहिया साहब हो गए, सबको ध्यान से। 1857 की क्रांति, ये तो पता ही है कि कुंवर सिंह के संदर्भ में पूछा जाता है, यहाँ से लगातार सवाल पूछा जाता है। पटना में नेतृत्वकर्ता पीर अली थे, इस तरह इस संदर्भ में मैं बताते चल रहा हूँ कि आपको आइडिया लगे कैसे सवाल आते हैं। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो इसमें एक टॉपिक, इसमें 8-10 टॉपिक मैंने लिखा है, 7-8 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ब्याज एसोसिएशन से सवाल पूछा जाता है, सरस्वती अकादमी से, बंग विभाजन, बिहार जो बंगाल विभाजित हुआ तो वहाँ से सवाल, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार प्रांतीय सम्मेलन, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। होम रूल आंदोलन और बिहार के संदर्भ में भी स्वराज पूछा जाता है कि बिहार में होम रूल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, इस तरह से। अगर आया जाए गांधी का मूवमेंट देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह, असहयोग और सविनय। कैसे पूछा जाएगा चंपारण के बारे में, बस आपको पता ही है, ये तो बिहार में ही हुआ था। किसने बुलाया गांधी जी को, गांधी जी कहाँ नेतृत्व किए, कितने इनके सहयोगी थे, एग्रीगेरियन कमेटी जो बनी उसमें कौन मेंबर, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। असहयोग आंदोलन से सवाल क्या पूछा जाता है कि खैरू मियाँ को जमीन दान में दी गई, मजरूल हक के बारे में, यहाँ से आपको पूछा जाता है सवाल। सविनय अवज्ञा में आजकल नया ट्रेंड चला है कि जितना जगह जगह बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वहाँ के नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि अभी पूछा था 65वीं बीपीएससी में कि भागलपुर में किसने नेतृत्व किया था, तो महादेव लाल सराफ। तो इसका मैं सारा लिस्टिंग करवा दूंगा आपको, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में स्पेशली आज़ाद दस्ता को फोकस करना है, और बिहार सचिवालय जो कांड हुआ था जिसमें 7 छात्रों की शहीद हो गए थे उसको फोकस करना है। एक ध्रुव जो कटिहार में थे वो मरे थे, उनके बारे में फोकस करना है। ठीक है, जगलाल जी ने आपको छपरा थाने में आग लगा दिया था। ये सारे विषयों पे हम लोग बात करेंगे। आपको मेरे बातों से लग रहा होगा कि मैं एकदम टॉपिक इतना क्लियर कर चुका हूँ पहले से कि आपको एकदम टू दी पॉइंट एक चीज़ बता सकता हूँ। स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ना है कि स्वराज पार्टी जो बना था उसमें बिहार में श्री कृष्ण सिंह प्रवर्तक थे, क्या थे, इसके बारे में पूछा जा सकता है।
उसके बाद से आगे आइएगा तो बिहार विधानसभा जो चुनाव हुए थे यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल सबसे पहले किसके नेतृत्व में बना था, तो मोहम्मद यूनुस आपने नाम सुना होगा। क्यों त्याग दिया राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर। ये आपको एक मैं बिहार स्पेशल का 47वीं बीपीएससी से लेकर अब तक का जितना क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का, लगभग हमको लग रहा है कि 300-400 क्वेश्चन होंगे एक वीडियोज़ में मैं आपको मैराथन के तौर पर जल्दी करवाने वाला हूँ। व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछा जाता है, जैसे नेशनल स्तर पर विनोबा भावे, वैसे ही बिहार में श्री कृष्ण सिंह और महिलाएं भी थी, इनको भी पूछा जाता। पत्र पत्रिकाएं जैसे कि आपका नेशनल हेराल्ड हो गया, उसके बाद से बिहार में आपका सहजानंद सरस्वती कुछ पत्र पत्रिकाएं होंगी। तो ऐसे आपके जैसे कि आपका बिहार में और हो गया सर्वहित ऐसी के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद से बिहार में जो थी सर्च लाइट के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये से पत्र पत्रिकाओं को थोड़ा सा आपको देख लेना है। बात है बिहार ज्योग्राफी के सेक्शन पे। बिहार ज्योग्राफी जो है सामान्य परिचय एक होता है, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भौतिक विभाजन, सोमेश्वर श्रेणी, ये सब हो जाएगा। नदियों के बारे में, जलप्रपात, नहर के बारे में, जैसे सोन नहर हो गया, त्रिवेणी नहर हो गया, ये सब। कृषि और जलवायु के बारे में। उसके अलावा जलवायु पूछा जाता है कि कोपेन के अनुसार CWG, AW, ये सब पूछा जाता है आपसे। खनिज संसाधन कहाँ किसके लिए गया, किसके लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी, या फिर कह सकते हैं कि ये सब कहाँ पाए जाते हैं बिहार में कहाँ लौह थोड़े बहुत पाए जाते हैं, सोना कहाँ पाया जाता है, इस संदर्भ में। उद्योग जो थे कहाँ स्थापित हुए, बरौनी वाला आपका रिफाइनरी हो गया, या फिर आपका चमड़ा उद्योग हो गया, प्लाईवुड उद्योग हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, ये सारे आपके पटाखा उद्योग हो गए, पूछे जाते हैं। 7वां फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का देख लेना है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में फॉरेस्ट जो है बिहार में कितना है, तो वो तो फॉरेस्ट रिपोर्ट से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लेना है और बजट पढ़ लेना है। यहाँ से क्या पढ़ना है आपको मैं एक दिन बता दूंगा कि इसमें फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा का परसेंटेज पूछ सकता है, या फिर आपके कितना बजट, कितना अनुमान लगाया गया था, कितना हुआ, किस सेक्टर का कितना ग्रोथ हुआ, किस सेक्टर का कितना योगदान है, इसी तरह संदर्भ में बजट कितना का है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। यहाँ से 2-3 प्रश्न या 2 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार आपके एग्जाम में। बात इकोनॉमिक्स का, तो उद्योग, खनिज संसाधन, ये सब इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ से कवर हो जाता है। एक सेक्शन आता है आपका जनगणना 2011, इसमें भारत और बिहार के संदर्भ में देख लेना है कि लिंगानुपात कहाँ ज़्यादा है, कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा, कहाँ की कम, कहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा, कहाँ की कम, ये सब पूछे जाता है एग्जाम में आपके। आगे देखा जाए तो एक और टॉपिक से सवाल आता है मिसलेनियस से, कि फ्रंट पेज पे जो दिया होगा KBC नैनो का, और इस पे मैंने एक वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा कि स्टार्टिंग के 4-5 पेज पे दिया हुआ है आपका इतना मिसलेनियस कि सबसे बड़ा जिला कौन, सबसे छोटा जिला कौन, बिहार कितनी ऊंचाई पर, बिहार की राजकीय पक्षी कौन, राजकीय पक्षी कौन, फूल कौन, ऐसे तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादा जनसंख्या वाला इसे सब मिक्स करके पूछा है। इसके अलावा वहाँ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत ही बिहार के जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके बारे में वहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर रामसर साइट्स वगैरह हो गए, सब फॉरेस्ट रिपोर्ट में चला आएगा। तो बिहार के संदर्भ में यही इंपॉर्टेंट बिंदुएं थी, यहाँ से इसको कर लीजिएगा, सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। अब बुक रिसोर्सेज को थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बुक रिसोर्सेज में सबसे मैं रेफरेंस देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं प्रिपरेशन 2020 में स्टार्ट किया, तब से मैं इसी बुक को फॉलो करता हूँ। कहिएगा तो किसी दिन पुरानी बुक का इसका फोटो मैं दिखा दूंगा, मेरा पूरा फट चुका है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दिखा दूंगा। तो KBC नैनो मैं शुरू से फॉलो करता हूँ, क्योंकि एक कंसाइज वे में काफ़ी अच्छा दिया है और टू दी पॉइंट दिया हुआ है। और KBC नैनो और MCQ आता है, MCQ का मैं दिखा दे रहा हूँ, या तो रजनीश और इम्तियाज़ अहमद जी का आता है, या फिर आपकी एडिटेरिया का भी आता है, या फिर KBC नैनो का भी आता है। तो इस थ्योरी वाले बुक को पढ़ के KBC नैनो, या फिर आपको केवल मेरा वीडियोस देखिएगा जो अभी अपलोड कर रहे हैं। बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी का स्टार्ट मैंने किया है, इसमें आपके MCQ के माध्यम से थ्योरी और MCQ 100% कवर हो जाएगा। और मैं दावा करता हूं कि जितने प्रश्न आएंगे 95% इस वीडियोस के अंतर्गत आएंगे। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। जिनको लग रहा है ये बुक्स कवर नहीं करना है तो इस वीडियोज़ पर रिलाई कर सकते हैं कि वीडियो एकदम टोटली बेस्ड ऑन KBC नैनो है और अदर बुक्स है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्राउन, इम्तियाज़ अहमद फॉलो करते हैं, तो आपकी मर्जी, आप फॉलो कर सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन हाँ, जो मैंने फॉलो किया है और जिसमें हमको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही आपके बुक और रिसोर्सेज थे। जो लोग नए होंगे चैनल पर, चैनल से जुड़ जाइएगा। और अगला सब्जेक्ट जो होगा उसका स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा, चाहे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इनके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और इस चैनल पर सारे आपके वीडियोज़ उपलब्ध किए जा रहे हैं डायरेक्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। 17 BPSC का कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सारे बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट आपके धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दे रहा हूँ, पिन कमेंट में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
इस संदर्भ में आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता, तो लास्ट में कुछ छूट गया था, मैं इसको ऐड ऑन कर रहा हूँ बाहर से कि बुक का फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ कि आपको परेशानी नहीं होगी। यही किताब की फ़ोटो है आपको, ये थ्योरी वाली बुक है केबीसी नैनो की। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन पता चल जाएगा। एमसीक्यू की बात किया जाए तो एमसीक्यू में यही इम्तियाज़ अहमद और रजनीश जी का बुक है, यहाँ से ये फॉलो कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। ये केबीसी नैनो का ही वस्तुनिष्ठ है, नया मार्केट में आया हुआ है। फिर आप चाहें तो एडिटोरिया को भी फॉलो कर सकते हैं। एमसीक्यू के लिए कोई 3 में से एक बुक फॉलो कर लीजिएगा या फिर मेरा वीडियोज़ का एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।